इमेजिन करो उस पल को जब तुम बहस में फंसे हुए हो। सामने वाला चिल्ला रहा है, दोनों तरफ से शब्दों का बौछार हो रहा है, हर वर्ड तलवार की तरह तुम्हें चुभ रहा है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है और तुम अपना अगला जवाब सोच रहे हो, बस ये साबित करने के लिए कि तुम सही हो। लेकिन सामने वाला भी वही कर रहा है, ना तुम सुन रहे हो ना वो। और तभी एक आदमी आता है और चुपके से एक बात बोलता है। ना वो किसी की साइड लेता है, ना तुम्हें कुछ बोलने को कहता है, बस एक लाइन तुम्हारे कान में डालता है, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। तुम शौक में हो और तुम सोच रहे हो कि मैं तो सिर्फ डिफेंड कर रहा हूँ। तो ये हार कैसे? वो मुस्कुराता है और कहता है, जिस पल तुमने रिएक्ट किया उसी पल तुमने अपनी पावर गंवा दी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी तुम अपने अंदर एक ऐसा चेंज पाओगे जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं गलत कैसे हूँ, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव कर रहा था, तो मैंने पावर कैसे खो दी। नीचे कहते हैं कि तुमने जब रिएक्ट किया, जब तुम्हारा गुस्सा बोलने लगा, तभी तुमने कंट्रोल छोड़ दिया। लोग आर्ग्यू क्यों करते हैं? लोग आर्ग्यू करते हैं ये 3 वजह से। जब कोई तुम्हें गलत बोलता है, तुम्हारा ईगो ट्रिगर हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने माना कि तुम गलत हो तो तुम कमज़ोर दिखोगे। तुम्हारा ईगो बोलता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। नंबर 2, पावर स्ट्रगल। बहस सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं होता, ये एक बैटल होती है। कौन लास्ट बोलता है और कौन डोमिनेट करता है, ये सब चीज़ें सब कॉन्शियस में होती है। नंबर 3, वैलिडेशन फ्रॉम क्राउड। बहुत लोग सिर्फ इसलिए आर्ग्यू करते हैं ताकि दूसरे लोग सोचे, वाह कितना स्मार्ट है ये बंदा, लेकिन नीचे कहते हैं कि ये सब बकवास है, ये सब वीकनेस का साइन है। असली पावर उनके पास होती है जो प्रोवोक होने के बाद भी गुस्सा नहीं करता, ईगो नहीं दिखाता, काम रहता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है वही तुम्हें कंट्रोल करता है, और जो खुद को कंट्रोल कर ले वही दूसरों को कंट्रोल करना शुरू करता है। नीचे कहते हैं असली पावर छुपकर काम करती है। जो चिल्लाता है वो इनसिक्योर होता है, जो चुप रहता है उसके पास कंट्रोल होता है। और इसी आइडिया से पैदा होता है नीचे का आइकॉनिक कॉन्सेप्ट, ओवरमैन्स। ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता बल्कि उनका मास्टर होता है। ओवरमैन्स किसी पैटी आर्ग्यूमेंट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है। बिना रिएक्ट किए वो डिसाइड करता है कि ये बैटल लड़नी भी चाहिए या फिर नहीं। असल में तो रिएक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। कोई बोल रहा है बस रिएक्ट कर दो, ये बहुत ईजी होता है, बट कंट्रोल करना ये असली स्ट्रेंथ है जो हर किसी में नहीं पाया जाता। सोचो तुम मार्केट में खड़े हो, थोड़ा भीड़ भाड़ है, तुम्हारा सोल्जर किसी से हल्का सा टकरा जाता है, सामने वाला चिल्लाने लगता है, आँख नहीं है क्या, देख के नहीं चल सकता। तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है, हाथ में सामान है, पब्लिक देख रही है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 2 ऑप्शन आता है, या तो चिल्ला दो या चुप रहो। लेकिन यहाँ पे ही गेम चेंज होता है। यहाँ तुम विनर तब बनते हो जब फाइट नहीं करते, तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम साइलेंस चूज करते हो। और इस सिचुएशन में सामने वाले के पास बेइज्जत होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेटजी। अब आते हैं पॉइंट वाइज। अब समझते हैं कि बाजार या फिर कोई रैंडम पर्सन से जब आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। नंबर 1, ऑब्जर्व फर्स्ट। रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे ही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो, खुद को पॉज पे डालो, खुद को काम करो, सोचो क्या ये वर्थ है अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। नंबर 2, अपना वॉल्यूम लो रखो। जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है वो कभी भी स्मार्ट नहीं दिखता। जब तुम लो टोन पे सामने वाले से बात करते हो तो वो भी ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है कि मैं ही गधेरा हूँ यहाँ पे जो चिल्ला रहा हूँ, ये तो कामली बात कर रहा है, ये स्मार्टली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। सीधा आंखों में देखो, बिना ब्लिंक किए, बिना आंखों को झपकाए। साइकोलॉजी कहता है कि जब तुम किसी की आंखों में आंखें डाल के देखती हो तो वो बंदा तुम्हें पावरफुल समझता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट समझता है और उन्हें ये सिग्नल पहुंचता है कि इस पे पावर है, ये कुछ भी कर सकता है, बस अभी ये शांत है। और वो सोचता है कि इस सिचुएशन पे शांत ही रहना बेटर है। नंबर 5, साइलेंस से उसको उसकी मिरर दिखाओ। जब तुम कुछ भी नहीं बोलते हो तो वो अपना ईगो थोड़ा कम कर लेता है, खुद सुनता है,
तब उन्हें समझ आता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। नंबर 6, जितना पब्लिक में शांति उतना रेस्पेक्ट। पब्लिक प्लेस पे जब तुम अपने सिचुएशन को कामली हैंडल करते हो तो सभी लोग तुम्हारे साइड लेंगे, नॉट द लाउड वन जो चिल्ला के तुमसे बात कर रहा है। तो अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिन्होंने इस साइलेंट पावर का यूज करके दुनिया बदल दी। एथेन के लोगों को लगता था वो सबसे वाइज हैं। सोक्रेट्स आर्ग्यू नहीं करता था, वो बस सवाल पूछता था और लोग खुद ही अपने कॉन्ट्राडिक्शन में उलझ जाते थे। वो कभी बोलता नहीं था कि तुम गलत हो, वो सामने वाले को खुद ये रियलाइज करवा देता था बिना बोले। स्टीव जॉब्स आर्ग्यूमेंट करता था लेकिन स्ट्रैटेजिक वाइज। वो फाइट नहीं करता, सिर्फ उन बैटल्स को चुनता था जो उसके विजन को आगे ले जाए। आईफोन की डिज़ाइन में इंजीनियर्स फिजिकल बटन चाहते थे लेकिन स्टीव जॉब्स फुल टच स्क्रीन चाहता था। उसने फोर्स नहीं किया, बस टीम को सोचने दिया और उनको लगने लगा ये उनका ही आइडिया है। एक अनडिफिटेड सामुराई जिसे 7 से ज़्यादा ड्यूएल्स जीतने पड़े, पर उसका सबसे बड़ा वेपन क्या था? साइलेंस। एक ड्यूएल में वो जानबूझकर लेट गया था, उसका ओपोनेंट गुस्से में कंट्रोल खो बैठा और मुसाही ने उसी इमोशनल रिएक्शन का फ़ायदा उठा के उसे हरा दिया। नीचे कहते हैं जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे लोग आर्ग्यू नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं कब बोलना है और कब सिर्फ देखना है। जब तुम बोलते नहीं हो तो सामने वाले को उसके ही शब्दों के समंदर में डूबने देते हो। वो सोचता है तुम कमज़ोर हो, पर असल में तुम सबसे ज़्यादा कंट्रोल में हो। खामोशी का मतलब डर नहीं होता, उसका मतलब होता है मैं तुमसे नहीं अपने आप से जीत चुका हूँ। हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें का जवाब खामोशी होती है और ये खामोशी सबसे तेज चीख होती है। जब कोई तुम पर चिल्लाता है और तुम सिर्फ उसकी आंखों में देखो, वो कंफ्यूज हो जाता है, गुस्से में और भी ज़्यादा जल जाता है क्योंकि तुम्हारे रेस्पॉन्स से ज़्यादा तुम्हारी खामोशी उन्हें तोड़ देती है। साइलेंस तुम्हारा शील्ड है। जब लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लेवल पे गिरने से बेहतर है उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना। हर बार रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि साइलेंस रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स होता है और रेस्पॉन्स हमेशा रिएक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है। कभी कभी खामोशी बोलती है मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन तेरे लेवल पे नहीं गिरूंगा। साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है। लोग सोचते हैं तुम कमज़ोर हो, पर असली पावर तो कंट्रोल में छुपी होती है और जब वक्त आता है वो साइलेंस एक ऐसी आवाज़ बन जाती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। Respect. It's a word you throw around like it means something in this world. But let me ask you, who respected me when I was a child? When I buried my brothers one by one? When my clan bled in the dirt just to survive another day? Ashirama and I once dreamed of peace, a world where children wouldn't die on battlefields, where no more graves were dug with trembling hands. We believed we could change it all. But dreams are fragile. They shatter under the weight of reality.